Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer and the civil engineer who are working on the construction field. ये चैनल में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? ये चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, कैसे क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हम इस चैनल में डिस्कस करते हैं। साथ साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि जो हम लोग काम करते हैं उनका करियर ग्रोथ कैसे आगे जा सकता है। एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर आपको करियर सक्सेस कैसे आ सकता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, हाउ टू गेट सक्सेस इन योर क्वालिटी कंट्रोल करियर। सो stay tuned until then to get the full information, and if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. So without wasting time, let's jump into the subject. So for success in any field you need to do the smart work. It's not only in the construction, not only in the quality control, so you need to do the smart work. Now what is the smart work? Smart work is the ability to complete tasks efficiently by prioritizing, planning, using technology, focusing on high impact activities or achieve maximum output with minimum input. मिनिमम इनपुट दे के मैक्सिमम आउटपुट, अर्थात ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलना है और साथ में क्वालिटी भी देना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हार्ड वर्क करो तो हार्ड वर्क करने के है आउटपुट भी ज़्यादा होता है पर इनपुट भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स, रेपिटेशन ऑफ एफर्ट, मैनुअल ट्रैकिंग, ट्रायल एंड एरर, फोकस ऑन क्वांटिटी, ये सब अगर है तो आप हार्ड वर्क करो। और ऑन द अदर हैंड आप अगर इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल टूल्स एंड ऑटोमेशन, डेटा ड्रिवन डिसीजन एंड फोकस ऑन क्वालिटी एंड इम्पैक्ट, अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपको स्मार्ट वर्क कर रहे हो। तो स्मार्ट वर्क क्या है? आपका जो रिसोर्स है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, आपके पास जो डेटा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके मिनिमम इनपुट दे के मैक्सिमम आउटपुट निकलना है। अब 2 घंटा काम करके अगर आपका 2 दिन का काम निकल सकते हो, दैट इज स्मार्ट वर्क। और 10 घंटा काम करके आप सिर्फ 2 घंटा काम निकल लो, दैट बिकम द हार्ड वर्क। बट इट्स नॉट दैट द हार्ड वर्क इज नॉट द प्रोसेस, बट हार्ड वर्क ऑल्सो जरूरी है। हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, बट साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। तो आज हम बात करेंगे कि करियर सक्सेस में आपको कैसे आगे जाना है। उसके लिए 9 स्ट्रेटजीज, एक दो प्रोसीजर और द स्ट्रेटजीज हाउ यू कैन गेट सक्सेस इन योर क्वालिटी कंट्रोल करियर। तो 9 स्ट्रेटजीज टू डू मोर और डू स्मार्ट वर्क। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी इसकी फर्स्ट इज मास्टर द ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन। नाउ क्या है ये? क्योंकि आपको जो काम करना है एज ए इंजीनियर साइड में जब गए हो तो हमारा लैंग्वेज क्या है? ड्राइंग इज़ द इंजीनियरिंग लैंग्वेज। तो आपका लैंग्वेज है ड्राइंग, तो वो लैंग्वेज को आपको बराबर समझना है क्या है ड्राइंग में। एंड द सेकेंड पार्ट इज स्पेसिफिकेशन। क्योंकि ये दोनों अगर आप एकदम आपका अंदर नहीं ले सकते हो, प्रोजेक्ट को आगे नहीं जाएगा और आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। बार बार आपको पीछे होल्ड हो जाना पड़ेगा। हाँ, ये जगह क्या है, चलो ड्राइंग देखो, ये जगह क्या है, चलो स्पेसिफिकेशन देखो, नहीं करने का। तो आपको जब भी ड्राइंग आता है, जब भी स्पेसिफिकेशन आपको मिलता है प्रोजेक्ट के जब चालू करता है, पहले मिल जाता है स्पेसिफिकेशन, तो उसको एकदम जिस्ट बना लो एक एक करके। ये स्पेसिफिकेशन है हमारा, ये एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी के साथ हमको काम करने का है। और तब प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। अब प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन हम लोग क्या बोलता है? कि आपको काम कैसे करना है, कैसे आपको ये कोई भी काम कंक्रीट करना है, सोच लो कंक्रीट के बाद ब्रिक वर्क करने का है, प्लास्टर करने का है, तो उसको कैसे आप करोगे। तो व्हाट इज विल बी द प्रोसेस। तो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आपको स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग को मास्टर होना पड़ेगा। अगर आप स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग सही ढंग से नहीं पढ़ा, सही ढंग से आप उसको रीड नहीं किया, स्टडी नहीं किया, तो आप जाके स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते हो। आप जाके हर बार आपको पीछे आना पड़ेगा और आपको काम डिले हो जाएगा। और प्रोजेक्ट में डिले नहीं चलता है। डिले इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ एनी प्रोजेक्ट। अगर डिले हो गया सब कुछ में प्रॉब्लम आ जाता है। प्रोजेक्ट डेडलाइन एक्सटेंड हो जाता है, उसके लिए फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ जाता है, रेपुटेशन आ जाता है।
तो उसके लिए क्या है ना, आपको यू नीड टू बी मास्टर इन द ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन। अगर आप ये दोनों में एक्सपर्ट बन गया और दोनों में आप एकदम सही जो है वो काम कर सकते हो, तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। नहीं तो आपको एक ही काम करने के लिए बार बार स्पेसिफिकेशन चेक करो, बार बार ड्राइंग चेक करो, बार बार, so it will be a repetitive effort and it will be a hard work, so you cannot get more with the minimum output. तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो गया मास्टर इन ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन। सेकेंड स्ट्रेटेजी इज प्रिपेयर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट इन एडवांस। नाउ इन क्वालिटी कंट्रोल आपको चेक करना पड़ेगा, विदाउट द चेक यू कैनॉट गिव द प्रोडक्ट नॉन कन्फॉर्मिटी। तो क्या चेक करना पड़ेगा? एज पर इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान और एज पर द चेक लिस्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन क्वालिटी एश्योरेंस पार्ट आपको ये इन एडवांस बनाना पड़ेगा। ये हाँ, ये मेरा चेक पॉइंट है और ये मेरा चेक लिस्ट है। तो ये स्टेज में जाके हम चेक करेंगे और ये चीज़ हम चेक करेंगे जो चेक लिस्ट में है। और नहीं है तो क्या होता है, आप साइट पे जाके ड्राइंग ढूंढेंगे, आप साइट में जाके स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, आप साइट में जाके आईएस कोड चेक करेंगे, तो इट विल टाइम कंज्यूमिंग, इट विल लेबोरियस जॉब। तो आप आगे नहीं जाएंगे। तो क्या हो जाता है, आपको अगर पहले से मालूम होता है कि मेरे को क्या क्या चेक करना है, कंक्रीट हो रहा है, कंक्रीट में आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है, अगर आपको पहले से तय है तो आप जाके वो चीज़ चेक कर सकते हैं। और क्या चेक करना है, तो उसके लिए चेक लिस्ट है। तो अगर ये सब नहीं लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, आप कुछ पॉइंट मिस हो जाएगा, क्योंकि आप तो जाके अपना दिमाग से काम करेंगे। दिमाग में क्या है, हर चीज़ इन टाइम में नहीं आ सकता है आपको मेमोरी में। तो क्या हो जाएगा, आप जाके जो काम करोगे ना, उसमें मिसिंग पॉइंट हो सकता है। मान लो कि रिइंफोर्समेंट चेक करने गए हैं आप, कुछ पॉइंट चेक नहीं किया, उसका जो जो आप लिंक्स है, लिंक्स का जो हुक्स है, हुक्स को 135 डिग्री में बेंड करना है, अगर वो पॉइंट में आपको नहीं है, हो सकता है कि दैट टाइम आप उसको, आपका दिमाग में नहीं आया, आप उसको चेक नहीं करेगा, तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट नॉन कन्फॉर्मिटी। तो एक सब पॉइंट आपको मिस हो जाएगा, तो आप जाके स्मार्ट वर्क नहीं दे सकते, अगेन प्रोजेक्ट विल बी डिलेड। तो क्या हो जाएगा, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट आपको पहले से ही बनाना पड़ेगा अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहे तो। एंड थर्ड रूल इज फॉलो फर्स्ट टाइम अप्रोच रूल। ये क्या होता है फर्स्ट टाइम? क्यूसी इज नॉट ओनली अबाउट रिजेक्शन, इट्स अबाउट प्रिवेंशन। हम लोग क्या बोलते हैं कि साइट पे जाके ये काम सही नहीं किया, वो काम सही नहीं किया, इसको सही करो, उसको सही करो, उसके बाद हम कंक्रीट का परमिशन देंगे। आपके जगह में सही है, बट इट्स नॉट द राइट अप्रोच। क्योंकि क्या होता है ना, आप अगर जाके ये सब चेंज कर दिया, ये सब आपको बोला कि काम नहीं हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, रीवर्क होगा, डिलेक्स होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। क्योंकि साइट इंजीनियर आपको बोलेगा आप पहले से क्यों नहीं चेक किया, दैट्स द ट्रू। क्योंकि उन्होंने इतना काम कर दिया, उसके बाद जाके हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या करना है, रीवर्क करना, सब खोलना पड़ेगा, खोल के नया करना पड़ेगा। रीवर्क, डिलेस, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें क्या होता है, आपका जो क्रेडिबिलिटी वो कम हो जाता है और प्रोजेक्ट को डिले हो जाता है, नॉन कन्फर्मिटी आ जाता है, जो नो प्रोजेक्ट मैनेजर और नो कंपनी विल एक्सेप्ट दैट वन। सो दैट्स व्हाई फॉलो द फर्स्ट टाइम अप्रोच। मतलब आपको प्रिवेंशन करने का है, क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है पहले से आपको ट्रेन करना पड़ेगा, वो पहले से आपको बताना पड़ेगा जो व्हाट इज़ द प्रोसेस, आपको करना क्या है, एंड क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है, हाउ यू कैन प्रिवेंट दैट वन। तो अगर आप ये फर्स्ट टाइम अप्रोच में जाके नहीं करेंगे, और तो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट का डिले, रीवर्क आ जाएगा। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज फास्टर देन करेक्शन। तो ये चीज़ आप एकदम याद में रखने का, प्रिवेंशन इज ऑलवेज, या इट्स अ करेक्टिव एक्शन। सो करेक्टिव एक्शन हम लोग नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं प्रिवेंशन, कि ये डिफेक्ट ना आए। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम अप्रोच एंड दिस इज़ द मोटो ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल, कि avoid any type of rejection. It should be done in the first time and with the quality. Then the fourth strategy is use digital tools and formats. Now everything is digitalized. Now no need to do your laborious handwritten job. Tick 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 tick. Take the printout, take the tick tick, and again you make it in the file. No need. Everything is in the digital platform. You will go in your smartphone, you check, you have that checklist, you check in that phone only, you take the photos and attach that one. So in the same time you can do the check, you can do the approval, whatever it is. So
what will happen, it's a faster reporting, easy retrieval and better coordination. तो इसमें क्या हो जाता है, काम आगे जाता है. तो स्मार्ट क्यूसी इंजीनियर यूज टेक्नोलॉजी एज ए टूल नॉट अ बर्डन. ये आपको याद रखना का, दिस इज नॉट अ बर्डन, दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल टूल्स. अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, आपको टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ करना है. क्योंकि आप देखिए, आप आपका लाइफ में आप स्मार्टफोन से घिरे हो, सब कुछ उसका स्मार्टफोन में होता है, तो क्यूसी चेकलिस्ट क्यों नहीं होगा. स्ट्रेटेजीज इज प्रायोरिटाइज क्रिटिकल एक्टिविटीज. क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में क्या होता है ना कुछ एक्टिविटीज होता है जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होता है. फर्स्ट वो क्या है ना, क्रिटिकल एक्टिविटी को फोकस करना पड़ेगा. हम लोग तो प्लान भी करते हैं इसके क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट को, सीपीएम. तो उसमें क्या है ना, क्रिटिकल जो पाथ है उसको पहले अटैक करते हैं कि अगर वो पाथ में हमारा कंस्ट्रक्शन गया तो हमारा प्रोजेक्ट डिले नहीं जाएगा. तो सेम वे आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा क्रिटिकल एक्टिविटी पे. दैट इज स्ट्रक्चरल वर्क, वाटर प्रूफिंग वर्क, काउंसिल सर्विस, सेफ्टी रिलेटेड टर्म्स, दैट ऑल आर द मे बी द क्रिटिकल वर्क इन योर प्रोजेक्ट. तो आपको प्रायोरिटी में एक काम को पहला करना पड़ेगा. सो स्मार्ट क्यूसी इज द राइट फोकस एट द राइट टाइम. तो नॉट ऑल एक्टिविटीज नीड द सेम अटेंशन. तो आपको जो एक्टिविटीज़ है वो प्रायोरिटाइज करना है, वो इज़ द क्रिटिकल एक्टिविटीज़, और उसके ऊपर ही आपको पहले जाके फोकस करना पड़ेगा. द 6 स्ट्रेटजीज, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद द टीम. वाई? बिना कोऑर्डिनेशन में कुछ नहीं बनेगा. आप अच्छा प्रोसेस किया, आप अच्छा आईटीपी बनाया, आप अच्छा चेकलिस्ट बनाया, पर आपने क्या हुआ, इसको कम्युनिकेट नहीं किया साइट टीम से, और आपका जो साइट में जाके आप कुछ देख रहे हो वो भी आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो योर रिपोर्ट इज बिकम ज़ीरो. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कम्युनिकेट, आप उनको नहीं बताएंगे तो आप उनको पता नहीं चलेगा आप करना क्या चाहते हो, व्हाट इज़ द क्वालिटी आउटपुट, व्हाट इज़ द क्वालिटी इनपुट, व्हाट इज़ द क्वालिटी प्रोसेस. तो जाके क्या होगा, प्रोडक्ट नॉन कन्फर्मिटी आ जाएगा. तो इसीलिए क्या है ना, आपको कम्युनिकेशन बराबर करना पड़ेगा. क्यूसी वर्सेस साइट टीम कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी कॉमन, but with the communication you can eliminate that one, and if you can eliminate these conflict, your work is done. So quality improves when QC and execution work is in a one team. तो आपको एज ए क्वालिटी टीम स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा और एक टीम होके काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम आगे जाएगा. नहीं तो आपको कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, आपको प्रोडक्ट नॉन कन्फर्मिटी आ जाएगा. The 7th strategy is to close NCR quickly and systematically. The NCR आता है साइड में, इट्स नॉट दैट आपने इतना अच्छा बना दिया सब कुछ वो NCR नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है. NCR आता है, तो NCR आने से ही क्या होता है, NCR इमीडिएटली क्लोज करना पड़ेगा. NCR आने से ही आपको फर्स्ट रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा, और रूट कॉज एनालिसिस के बेसिस पे जो करेक्टिव एक्शन लेना है वो करेक्टिव एक्शन, और ये NCR क्यों आया उसको लेके आपको प्रिवेंटिव एक्शन स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम द सेम NCR आना नहीं चाहिए. तो इमीडिएटली इसको क्लोज करना करेगा और सिस्टमेटिकली क्लोज करना पड़ेगा टू प्रिवेंट रीऑकरेंस ऑफ द सेम. क्योंकि ये सेम चीज़ बार बार नहीं आना चाहिए. ओपन NCR, डिलेड प्रोग्रेस. अगर NCR ओपन है तो आपका प्रोग्रेस में डिले है, क्योंकि वो जगह होल्ड हो गया वर्क, और NCR होल्ड होने से बिल भी होल्ड हो सकता है, तो जाके आपको इम्पैक्ट पड़ता है प्रोग्रेस इक्वालिटी में. एंड क्लोज NCR, प्रोजेक्ट मूविंग फॉरवर्ड. तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली NCR क्लोज करना है और सिस्टमेटिकली इसको क्लोज करने का रूट कॉज एनालिसिस करके करेक्टिव एक्शन एंड द प्रिवेंटिव एक्शन का रूट बनाना पड़ेगा, तो जाके आपको NCR इमीडिएटली क्लोज होगा. द 8th स्ट्रेटेजी इज मेंटेन सिंपल एंड अपडेटेड रिकॉर्ड्स. क्योंकि without record, which means a data, so without data it's not possible to do any QC job at the site. So data is the new oil in the industry. As much data as you have, you are the best quality engineer, because if any non-conformity happen, so what will be your corrective action, what will be your preventive action, how you will make that one. With the help of data you can do the root cause analysis, and as per the root analysis you can do the corrective and the preventive action. So you need to do a robust process how you will maintain the data and how you maintain the record, because without the data, without the record, it is not possible to do a smart work for you. Whatever you have done a fantastic job, everything is good, but no data, no progress. Take it from my request that
collect as much as data you can. Whenever you are going to site, keep the diary with you and collect the data. That will save your time, that will give you the clarity, और ये आपको डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा. सो क्या करना पड़ेगा? सेव ऑडिट टाइम, रिड्यूस स्ट्रेस, इंक्रीज प्रोफेशनलिज्म. सो everything to be digitalized and everything to be recorded properly, so that only आप जाके स्मार्ट वर्क कर सकते हो. एंड लास्ट नॉट लीस्ट, दैट इज द कीप लर्निंग एंड अपडेटिंग योरसेल्फ. तो ये क्या होता है ना, पीडीसी साइकिल हम लोग बोलते हैं, दैट इज द मेन थिंग ऑफ द आईएसओ, प्लान डू एंड चेक एक्ट. द सेम वे आप अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो आपको भी ये पीडीसी साइकिल मेंटेन करना पड़ेगा. जो आपने प्लान किया, वो जब साइट में आप कर रहे हो, उसको चेक करो कि सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं. तो जाके अगर कुछ फाइंडिंग्स आया कि ये सही नहीं है, तो उसको एक्शन, उसको प्रोसेस को रीडिफाइन करो, रिफाइन करो. तो क्या हो जाएगा ना, आप जो प्लान किया था, तो दैट प्रोसेस विल बी रीडिफाइंड, दैट प्रोसेस विल बी अगेन द मॉडिफाइड वर्जन. तो क्या होगा ना, आपको प्रोजेक्ट आगे जाएगा और प्रोडक्ट नॉन कन्फर्मेटी नहीं होगा. सो क्या होगा ना, आपको पीडीसीए साइकिल आपको अप्लाई करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लो कि कंक्रीट में क्रैक आ रहा है, तो क्यों क्रैक आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा जी. आपको डेटा, जैसे आपने पहले बताया, डेटा ले लो. डेटा लेने के बाद पता चला कि हो सकता है कि क्यूरिंग में कुछ कमी आया, उसके वजह से हमारा ये क्रैक्स आया. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो नया प्रोसेस बनाना पड़ेगा, उसमें जाके आपको ये बनाना पड़ेगा कि नया प्रोसेस में कि ट्रेनिंग डेवलप करना पड़ेगा और ज़्यादा क्यूरिंग टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो जाके आपको क्रैक नहीं आएगा. तो दिस इज द वे पीडीसी साइकिल आपको कीप लर्निंग एंड अपडेटिंग योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और द पीडीसी साइकिल. ये आपको 100% हर टाइम करना है. So these are all about the 9 strategies how you can do smart work and you get success in your project and also is in your career. So I hope you find it useful, and if you find it useful, kindly subscribe my channel and hit the bell icon, so that whenever I upload a new video, you will get immediate notification. And without wasting time, I'm waiting for your valuable comment, so that from your valuable comment everybody will be benefited. And if you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And thank you once again for watching me.